तो बोलिए मेरे साथ, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। हम पहुंच गए दूसरी चौपाई में, जो कि है रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो जल्दी से यदि हम देखें तो आप श्री राम जी के दूत हैं, आप में अपार शक्तियां संपन्न है, अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप अंजनी माता के पुत्र हैं, पवन देव के आप पुत्र हैं। तो चलिए अब इसको डिटेल में हम देखते हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, भगवान श्री राम के आप मैसेंजर हैं, संदेश वाहक हैं, एनवॉय हैं, काउंसलेट हैं, नेगोशिएटर हैं, एम्बेसडर हैं, उनके जो दूत हैं। ऐसे ही तो कोई नहीं होगा ना दूत भगवान श्री राम का। बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही विश्वास पात्र, बहुत ही चतुर, बहुत ही अच्छा नेगोशिएटर, बहुत ही अच्छा ऑब्जर्व करने वाला वही हो सकता है। तो ऐसे हैं हमारे हनुमान जी, जिनमें अतुलित बलधामा है। अतुलित मतलब अनपैरेलल, अनकंपैरेबल, अद्वितीय, तुलना नहीं करने योग्य, उसकी तुलना ही नहीं करी जा सकती। ये कैसे आया? अतुलित आया अतुल से, मतलब जो तुलित नहीं है, जिसको हम वे नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, तोल नहीं सकते। तो अतुलित बन गया अनइक्वल, जिसको हम तोल नहीं सकते, मैचलेस, कोशिश ही मत करिए। अनकंपैरेबल, जैसे सूर्य, जैसे ब्रह्मांड अनंत है, नाप ही नहीं सकते उसको। तो ऐसे ही हनुमान जी का जो बल है वो अनपैरेलल है, उसको हम नाप नहीं सकते। वो बल धामा है, बल के धाम हैं, बल के भंडार हैं। क्या है धाम? अबोर्ड है, घर है, डोमेन है, हाउस है, ड्वेलिंग प्लेस है। बल के रहने की जगह खुद हनुमान जी का शरीर है। तो जब बल ही उनके शरीर में रहता है तो वो बल का धाम है। और इतना पवित्र उनका शरीर है, धाम भी बहुत पवित्र होता है। धाम कोई ऑर्डिनरी हाउस नहीं होता, रहने की ऑर्डिनरी जगह नहीं होती। धाम है वो, धाम, बल का धाम, मतलब इतना पवित्र, इतना निर्मल, अतुलनीय, इनकंपैरेबल, अनपैरेलल। रामदूत आप हैं, आपका अतुलित बल है, आपके शरीर में बल का धाम है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आप अंजनी माता के पुत्र हैं, पवन जी के पुत्र हैं। प्योरिफिकेशन, हर घर में होने वाली जो दिव्य हमारी सेक्रेट फायर होती है, ब्रीज, ब्रीथ, ब्लोइंग, ये सब चीज़ें पवन के काम है। अब पवन जी में मल्टी लेयर आ गई। थोड़ा बहुत जो ज्ञान है ज्योतिष का, तो वो मेरे को लगा कि अरे ये ऐसा क्यों दिया होगा, तुलसीदास जी ने जो पवन लिख दिया, तो संस्कृत के डिक्शनरी में पवन का ये मतलब भी हो गया, रेजेंट ऑफ द नक्षत्रता स्वाति एंड ऑफ द नॉर्थ वेस्ट रीजन। तो पहले देखते हैं पवन मतलब वायु, और स्वाति नक्षत्र और नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है अगली स्लाइड में इसकी बात करते हैं। यह है एक एक्स्ट्रा स्लाइड, जैसे आपको पता है एक्स्ट्रा स्लाइड तो एक्स्ट्रा आप लोगों ने देखनी ही है। अभी बात करते हैं। तो पवन सुत मतलब पुत्र, नामा, इस नाम से आपको जाना जाता है कि पवन के पुत्र के नाम से आपको जाना जाता है। अब सुत का क्या मतलब है? सन, ऑफ स्प्रिंग, बॉर्न, ऑथराइज कर दिया किसी को, अलाउ, किंग, सन, ब्रॉट फोर्थ। तो सुत का मतलब बहुत सारे मतलब हो गए, और मेन जो मतलब है बच्चा, या जिससे जन्म लिया, या जिसको ऑथराइज करा, अलाउ करा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे हनुमान भक्तों, देखिए ये हमारा थोड़ी सी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्वाति नक्षत्र की बात पवन के नाम पे आई, नॉर्थ वेस्ट रीजन की आई, तो उसमें क्या कुछ सीक्रेट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने नक्षत्र, किस तरीके से नक्षत्र होते हैं, चंद्रमा के 27 और 1 अभिजीत नक्षत्र जो होता है वो धीरे धीरे हट गया है, और मेनली 27 नक्षत्रों की हम बेसिकली बात करते हैं। अब ये जो नक्षत्र हैं ये 360 डिग्री में हमारे अंतरिक्ष में होते हैं। तो उसमें से मैं आपको नॉर्थ वेस्ट जो उसका रीजन है काट के, जो ये वाला हमारा रीजन है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखते हैं कि क्या क्या है। कि देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ सीक्रेट होगा ढूंढने वाला। तो आप ज्योतिष में इसके सीक्रेट को ढूंढिए, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए।
तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। अश्वनी कुमारों का नाम आ रहा है, केतु, यम, अग्नि, सूर्य, सिर, रोहिणी प्रजापति, फोरहेड, मार्स, रुद्र, राहु। तो देख रहे हैं इनमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। ये आप थोड़ी रिसर्च करिए कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो पवन शब्द हमारा था उसका कुछ ना कुछ इसमें लिंक है। इसी तरीके से जो स्वाति नक्षत्र है, तो स्वाति जो नक्षत्र है वो भी आप देखेंगे यहाँ कहीं से। ये स्वाति नक्षत्र जो है आया है लिब्रा से। ये देखिए ये लिब्रा है, ये यहाँ आया है। और इसमें देखिए क्या है, स्वाति नक्षत्र जो है, अरे ये देखिए वायु। तो कुछ ना कुछ लिंक है वायु। देख रहे हैं आप वायु। और डिटेल में आप अगर जानना चाहें तो स्वाति नक्षत्र के यहाँ पे कुछ की एट्रीब्यूट्स हैं, आप इसको थोड़ी डिटेल में देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी प्रेजेंटेशन हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये स्लाइड दिखा दी। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपका भी नक्षत्र स्वाति नक्षत्र है और इनके कैरेक्टरिस्टिक आपसे मिलते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। बोलो हनुमान जी की जय। बोलो श्री राम की जय। बोलो सीता राम की जय।